बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसमें हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी वही है जो हमने पहले फॉलो किया था। ये 5 स्टेप्स, उसी को हम ध्यान में रख के सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि V0 5 वोल्ट है और I0 0 है फॉर t लेस देन 0 पे, और हमें मालूम करना है Vt फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ये आप देखिए तीन कंपोनेंट्स है, पैरेलल में है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और इनके वैल्यूज़ गिवन है। ये करंट डायरेक्शन है तीनों ब्रांचेस में। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम V0 I0 मालूम करते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, सो हम उसी को लिख लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है dV0 dt मालूम करना थ्रू KCL। तो पहले हम इस सर्किट में KCL इक्वेशन लिखेंगे इसके। तो ये टाइम डोमेन में और टाइम t IRT और IT यानी इंडक्टर करंट को हम ILT लिखने के बजाय हम सिर्फ IT लिखते हैं, और कैपेसिटर करंट ICT। अब एट t इज़ टू 0 ये तमाम t जो है जो 0 से रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा। और अब इनको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और इम्पीडेंस लिखेंगे। तो IR आप यहाँ पे देखें, ये वोल्टेज V है डिवाइडेड बाय R, ये करंट है। तो वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाय R, क्योंकि एट 0 V जो है वो V0 बन गया है। ये V इज इक्वल टू V0। उसी तरह I0 उसको हम कैपिटल I0 लिख लेंगे, और ये C dV0 dt जो कैपेसिटर करंट है वो। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हाँ, ये तो हमें मालूम है, गिवन है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए V0 जो है वो 5 वोल्ट है, ये एक ही चीज़ है, चाहे ब्रैकेट में 0 लिखें या बाहर कैपिटल में 0 लिखें। तो ये 5 वोल्ट हमने डाल दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R 6.25 है इस केस में, तो 6.25 से डिवाइड कर दिया। करंट I 0 है इनिशियल कंडीशन में गिवन, और 10 मिली फैरेड के कैपेसिटर है। तो ये इक्वेशन आ गया। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो dV0 dt माइनस 80 वोल्ट पर सेकेंड आ गया। अब थर्ड स्टेप होता है कि अल्फ़ा और ओमेगा नॉट मालूम करना। तो फॉर्मूला हमें याद है 1/2RC अल्फ़ा के लिए, और इसमें R और C की वैल्यू हमने डाल दिया। तो अल्फ़ा आ गया 8 और ओमेगा 1/√LC जिसकी वैल्यू है 10। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इन दोनों को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा, तो देयरफॉर ये अंडर डैम्प्ड कंडीशन है। और अंडर डैम्प्ड कंडीशन के लिए हमने VT इक्वेशन सेलेक्ट करना है फ्रॉम दी 3 इक्वेशंस गिवन। तो ये 3 गिवन है, इसमें अंडर डैम्प्ड के लिए ये इक्वेशन है, तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, जहाँ पे WD जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने ओमेगा डी निकाल लिया 6, और A हमें अल्फ़ा पता है 8, तो अब ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, जिसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो अब जनरल इक्वेशन हमने मालूम कर लिया था। अब यहाँ से हम A1 और A2 की वैल्यू मालूम करेंगे। ये जनरल इक्वेशन था। अब अगर आपको याद हो पिछले वीडियो से कि हम पहले इसमें t इज़ टू 0 पुट करते हैं एक इक्वेशन के लिए, और दूसरे में इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर t इज़ टू 0 पुट करते हैं। तो आइए पहले हम t इज़ टू 0 पुट कर दें। जब यहाँ हम t इज़ टू 0 पुट कर देंगे तो ये V0 हो जाएगा,
और ये टर्म 1 के बराबर हो गया, बाकी कॉस 0 आपको पता है 1 है, साइन 0 0 है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे a1 आ जाएगा। सो v0 इज़ इक्वल टू a1, और v0 हमारी कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है कि ये 5 वोल्ट के बराबर है, देयरफॉर a1 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमें a1 निकल आया। अब a2 निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये चूँकि दो टर्म्स हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म्स, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकेंगे कि फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड टर्म और सेकंड टर्म डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो इसको करके जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे टू गेट dv0 dt। तो एट t इज इक्वल टू 0 ये साइन टर्म्स तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, कोसाइन टर्म्स रह जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए -8a और cos 0 इज़ 1, तो -8a1 आ गया, और यहाँ से +6a2 आ गया। अब हम dv0 dt की भी वैल्यू हमने पहले मालूम कर लिया था, तो ये इट वाज -80। तो अब इस -80 को हम यहाँ पे लिख के, ये हमारा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। अब इसमें हम a1 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ से a1 5 है और a2 निकल आएगा -6.67। तो ये अब हमारा मुकम्मल या कंप्लीट इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 5, और इसी तरह a2 की वैल्यू -667, बाकी ये इक्वेशन। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में तकरीबन सेम पैटर्न है, तो इसीलिए हमने सेम टेक्निक फॉलो करना है। अलबत्ता यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट है, और ये इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पे v0 0 दिया हुआ है और I0 50 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वजह से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। टेक्निक वही है, अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हम फॉलो उसी को करेंगे। ये स्टेप्स हमारे हैं। तो हम पहले t इक्वल टू 0 पे v0 I0 जो कि दोनों यहाँ पे गिवन है, हम उनको लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम थ्रू KCL dt 0 निकालेंगे। तो आइए हम KCL इक्वेशन लिख लेते हैं। वही इक्वेशन है v²/r I0 c dv dt 0, यहाँ से जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब चूँकि v0 0 है तो ये पहला टर्म 0 हो गया। I0 50 मिली एम्पियर है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, बाकी c की वैल्यू। तो अब यहाँ से dv0 dt जो है वो -2 के बराबर आ गए। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, अल्फ़ा ओमेगा ये मालूम करेंगे। तो वैल्यूज़ आप पुट करके यहाँ से आप देखें तो अल्फ़ा जो है वो 10 के बराबर है और ओमेगा भी 10 के बराबर है। तो अब आई एम श्योर आप बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा ये है, क्या कंडीशन है। जब दोनों बराबर हैं अल्फ़ा और ओमेगा, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। तो अब क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए हमने इक्वेशन सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड की इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू डाल के जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन था। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 डाल देंगे। तो अब ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमने a1 और a2 की वैल्यू मालूम करनी है, और वही तरीका है कि पहले हम t इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। तो आइए एट t इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, तो ये v0 आ गया, और यहाँ पे इसके साथ चूँकि t मल्टीपल है तो ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे a1 रहेगा, क्योंकि e⁻0 इज़ 1, तो a1 आ गया। अब v0 0 है, तो इसका मतलब a1 जो है वो भी 0 के बराबर हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले टर्म के लिए, हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करके अगेन वही टेक्निक है कि जी फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड टर्म, तो इसको आप करेंगे तो यहाँ से a2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो ये टर्म आ गया। इसको आप
नीट करके लिख लें तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम t इजिकल टू 0 पुट कर देंगे तो dv 0 और यहाँ से ये टर्म 0 हो गया तो -10a और यहाँ से a2 आ गया। अब dv 0 जो है हमने पहले निकाला था -2, तो ये पुट कर दिया तो इसका मतलब जो है वो a2 -2 के बराबर हो गया। अब जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसमें इस वाले इक्वेशन में अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए a1 0 जो ख़त्म हो गया और a2 जो है -2 है तो ये -2t e रेज़ टू द पावर -t और ut आप चाहें लिखें या ना लिखें, इसका मतलब ये है कि t ग्रेटर देन 0 पे है। तो उम्मीद है आप को ये समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।